हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान सीएम ने स्वीडन के इंगा सेंटर के उत्तर भारत में पहले आइकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट को भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। दरअसल इस प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर 47 में होगा। वहीं इस मौके पर स्वीडन के भारत में राजदूत क्लास मोलिन भी इस मौके पर उपस्थित रहे। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीडन के इंगा सेंटर्स के भूमि पूजन का शुभारंभ किया। दरअसल इंगा सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। करीब 3,500 करोड़ रुपए की निवेश से बनने वाले मिश्रित उपयोग वाले इस आइकिया प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 47 में इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को कर्म की भूमि, संभावनाओं और समृद्धि की भूमि है। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा में आने पर इंगा सेंटर्स और आइकिया प्रोजेक्ट का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट उत्तर भारत और इस क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक विश्व स्तरीय रिटेल एवं लेजर गंतव्य होगा। इससे निवेश के साथ साथ रोजगार और व्यापार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को संभव बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठा चुकी है और ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए हमारी विकास योजनाओं का एक और प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व में नई तकनीक और डिजिटल इंटरफेस एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जो नए अवसरों और चुनौतियों दोनों को खोल रही है। नई प्रक्रियाएं और नए उत्पाद आर्थिक विकास के नए रास्ते खोल रहे हैं। लोग और मानवीय मूल्य हमेशा विकास और प्रगति के केंद्र में होते हैं, इसलिए हमें भी आपसी जुड़ाव की सोच के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम होंगे। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि इस तरह की आपसी सहभागिता का प्रभाव विश्व में दिखाई देगा। जो देश या प्रदेश इन परिस्थितियों का लाभ उठाएगा वही प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशन और डाटा फ्लो ने दुनिया में भौगोलिक दूरियों के महत्व को घटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते औद्योगिक परिवेश में इनोवेशन और पारंपरिक उत्पादन हमारे युवा के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत रहेगा। दूसरी तरफ हमारी मानव संसाधन को भी अपने स्किल को बढ़ाकर जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। इसीलिए कौशल विकास और शिक्षा की नीतियों में तेजी से बदलाव लाना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम इस तरह से डिजाइन किए जाएं कि वो युवाओं का भविष्य बनाने में कारगर होगा। मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत में आइकिया जो भी बेचता है उसका 27% वो स्थानीय स्रोतों से लेता है, जिससे आने वाले वर्षों में 50% तक करने का लक्ष्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह की पहल जहां एक और स्थानीय युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाएगी, तो वहीं दूसरी ओर इससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस औद्योगिक क्रांति में पूंजी से ज्यादा प्रतिभा का महत्व होगा। इसलिए हमें ह्यूमन कैपिटल और आर्थिक विकास पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नए अवसरों का सदुपयोग नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की निवेशक हितैषी नीतियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है। उन्होंने बताया कि इन उद्देश्यों को पाने के लिए प्रभावी और सतत संवाद, जल्द निर्णय लेने के लिए मंथन और वर्तमान व्यवस्था में डिजिटल सिस्टम स्थापित करके पारदर्शी प्रणाली विकसित की गई है। सीएम ने बताया कि हमारी सोच समाज में अंतिम व्यक्ति का विकास करना है। इससे पहले आइकिया इंडिया की सीईओ सुसान पलवर ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में अपने व्यवसाय द्वारा लोगों, पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। इंगा सेंटर्स के साथ हम होम फर्निशिंग बाजार में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और लोगों को रिटेल का बेजोड़ अनुभव प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किफायती, खूबसूरत, बेहतरीन डिजाइन वाले सतत होम फर्निशिंग उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। कार्यक्रम में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट में इंगा सेंटर्स 400 मिलियन पाउंड 3,500 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यहाँ पर बेहतरीन रिटेल, वर्क स्पेस और सामुदायिक कार्यक्रम के लिए स्पेस होंगे। प्रोजेक्ट से लगभग 2,500 नौकरियों का पैदा होने की उम्मीद है। इस अवसर पर स्वीडन के भारत में राजदूत क्लास मोलिन, आइकिया इंडिया के सीईओ सुसाने पुलेवर, इंगा सेंटर से जेन क्रिस्टियनसन और उनके टीम के सदस्य HSIIDC से पवन चौधरी
और जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।